हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम परसेंटेज में तीसरा वीडियो लाए। तीसरा मतलब आज ये तीसरा प्रकार का मैथ इसमें सीखेंगे नहीं, सबसे पहले समझेंगे समझ लेंगे, उसके बाद सीख लेंगे। और हाँ, बार बार मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको खुद से इसके लिए प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए, समय आपका नष्ट न करें। तीसरा, ये किस पर आधारित है? तो यह परीक्षा में पास एवं फेल होने पर आधारित इसमें प्रश्न है। यानी कि आज जो वीडियो हम लाए हैं उसमें हम आपको जो परसेंटेज में, प्रतिशतता में, परीक्षाओं में पास एवं फेल होने पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको सीखेंगे या समझेंगे। आपको ये कि क्या होता है, देखिए, जब आप बनाते होंगे तो देखते होंगे कि प्रश्न रहता है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया परंतु 12 अंकों से फेल कर गया। उसी परीक्षा में अमुक विद्यार्थी ने 65% अंक प्राप्त किया और जो उत्तीर्णांक से 12 नंबर ज़्यादा था। तो बताइए परीक्षा कितने अंकों की थी या उत्तीर्णांक कितना था? उत्तीर्णांक का मतलब पास होने का मिनिमम जो कंडीशन होता है वो कितना था रहता है। लेकिन दूसरा इसमें एक और रहता है। एक रहता है कि किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी इतिहास में, 12% विद्यार्थी भूगोल में एवं पास हुए, परंतु 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास कर गए। इस तरह से रहता है। तो अभी तक जो परीक्षाओं में पूछा गया है उसमें दो चीजें आती हैं। पहला, यानी कि ये जो परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें दो तरह का आता है। पहला, अंकों पर आधारित, दूसरा संख्या पर आधारित। पहला क्या होता है? अंक पर बने प्रश्न। दूसरा होता है संख्या पर बने प्रश्न। मैं बता दूंगा दोनों कैसे कैसे रहता है। ध्यान रखें। संख्या मतलब कि 25% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए, 40% विद्यार्थी भूगोल में पास हुए, 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास कर गए। तो बताइए टोटल कितने विद्यार्थी पास किए? तो वो संख्या हुआ, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। लेकिन एक होता है अंक वाला। तो सबसे पहले हम अंक वाले को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? अंक वाले। कैसे प्रश्न रहता है उसको, प्रश्न को मैं पहले लिख के आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर आप खुद समझ लेंगे कि यह कैसे बनेगा। सो देखिए, राधा को एसएससी, देखिए कितना अच्छा परीक्षा था। एसएससी की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में सफल होने, मैंने देखिए शब्द भी पहला सफलता ही है। भगवान करे आप सभी को ऐसे ही पास कर जाइए। राधा को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता। 60% अंकों की आवश्यकता, अंकों की आवश्यकता है। कितना चाहिए? 60% अंक चाहिए इसको, ठीक है। जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं। उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं। 240 अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, या उसके उत्तीर्ण माने होता है पास करना। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20% या 20 अंक ज्यादा है। 20 अंक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 अंक ज्यादा, ठीक है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? बताओ
परीक्षा का बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। कुल पूर्णांक क्या है? देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, बनेगा इतना लंबा नहीं बनेगा, बहुत आसानी से। देखिए प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ देता हूं, आप इसको रिवाइंड कीजिए। किसी राधा को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता थी, जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते और वह 60, अरे तो गड़बड़ लिख लिया क्या जी? हाँ, राधा को परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता थी, जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है। हाँ, देखिए हमने दूसरा प्रश्न लिख लिया, दूसरा तरह था, हमने उसको दूसरा ले पहले से, तो हमको भी लग रहा था कि लगता है कि गलत टाइप करके निकाल दिए, ठीक है। 240 अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से असफल हो जाती है, वह 60 अंकों से असफल हो जाती है, असफल हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। वह 60 अंकों से असफल हो जाती है। तो एसएससी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? एसएससी परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? देखिए ये पहला स्तर का प्रश्न हुआ जो परीक्षाओं पर आधारित पूछा जाता है। राधा को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाती है। तो एसएससी परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? कुछ नहीं, माना अधिकतम बराबर x। ध्यान दीजिए कि वह 240 अंक तो प्राप्त किया परंतु 60 अंकों से फेल भी कर गया, ठीक है ना। 240 अंक प्राप्त तो किया लेकिन 240 प्राप्त तो किया लेकिन 60 से वो फेल भी कर गया। तो पास होने के लिए कितना चाहिए था पहले निकालना होगा, लेकिन पहले हम लिखते हैं कि माना अधिकतम अंक, यानी कि परीक्षा जो था कुल कितने अंकों का था, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, तो x था। पास होने के लिए, पास होने का न्यूनतम माने कम से कम अंक बराबर कितना, 240 तो लाइए ले ही आया था प्लस 60 और चाहिए तो कितना हो जाएगा 300। 240 वह लाया था मैंने लाई थी, 60 उसको और चाहिए था तो 300 अंक ले आती तो पास हो जाती। फिर लिखेंगे पास होने का प्रतिशत बराबर 60%, वहां दिया हुआ है ना 60%, तो बन गया। तो x मैंने जो अधिकतम था उसका 60% किसी को दे दीजिए और 300 नंबर वो ले आएगा। परीक्षा था x अंकों की, 60% जब लाएगा तो 300 होगा, 6 बचे, x बराबर 500। ये आसानी से आपका बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने शुरू में ही दिक्कत कर दिया, लिख दिया दूसरा, वो मतलब क्या कहते हैं उल्टा लिख लिए, प्रिंट आउट छोटा निकाला। तो ये परीक्षा में या परीक्षा पर बने जो अंक प्रश्न होते हैं उसमें पहला प्रश्न है किस पर आधारित है, अंक पर आधारित, अंकों पर। एक होता है संख्या पर, ये अंक पर। तो इस तरह से जब पूछे तो ये पहला हिसाब है, आपको इस तरह से ध्यान देना। माना x जो न्यूनतम दिया हुआ है सो हमने लिख लिया और उसके बाद उसको बना दिया। अब इसी में आपको तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि घुमा घुमा के पूछता है, कभी पास होने का न्यूनतम अंक पूछेगा, कभी बोल देगा कि कितना लाया सो बताइए, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ। कहने का तात्पर्य है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, हम ये डिसाइड करके यहाँ से नहीं भेज सकते हैं कि बाबूरे यहाँ पर वो आपसे यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंकों से फेल हो गया।
एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, परंतु 5 अंकों से फेल कर गया। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, परंतु 5 अंकों से फेल कर गया। दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अधिक है। जो पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अधिक। ठीक है। प्रश्न क्या पूछता है? परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बोल देता हूं बार बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रश्न को पढ़िए दोबारा से। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, परंतु 5 अंकों से फेल कर गया। दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अधिक। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? इसे हम 2 तरह से बनाएंगे। ठीक है, आपकी जैसे इच्छा आप समझ सकते हैं। दोनों बराबर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बिल्कुल कंसेप्ट पर ही रहेगा, ताकि आपको समस्या न हो। देखेंगे कि माना परीक्षा x अंक की थी। माना परीक्षा x अंक की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला आदमी फेल कर गया, प्रथम को पास होने के लिए, जो पहला फेल कर गया तो उसको क्या चाहिए? x प्लस, जो फेल किया तो उसको x का कितना परसेंट प्राप्त हुआ है? 20%। जो परीक्षा हुआ था उसको हम देंगे x गुने 20/100 और उसको 5 अंक दे दीजिए, तो पास होगा कि नहीं होगा? माना परीक्षा x अंकों की थी। याद रखिए, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि 2 बार तरह से बताना है, या मैं मिटार देता हूं। मैं एक ही मिटार के 2 बार बता दूंगा, ताकि छोटा ना दिखे, आप लोग को दिक्कत नहीं हो। यही है, इसके अलावा और कुछ पूछता नहीं है इसमें। अंक पर आधारित फिर अगला जब दूंगा तो आप फट से बना लीजिएगा। माना परीक्षा x अंक की थी। परीक्षा कितने अंकों की थी? x अंकों की थी। तो प्रथम को पास होने के लिए क्या चाहिए? x गुने जितना परीक्षा था उसको 20% जो लाया खुद, और कई अंक से फेल किया है? 5 अंक से फेल किया है, तो उसको 5 अंक दे दीजिए। तो इतना जब प्राप्त होगा तो तू पास कर जाएगा। माना परीक्षा x अंकों की थी, प्रथम को पास होने के लिए क्या चाहिए? x गुने 20/100 प्लस 5, चूंकि उसको 5 नंबर से फेल किया था। दूसरा को पास होने के लिए क्या? x गुने कितना लाया है बाबू? 30%, 30/100 घटाओ। क्यों? क्योंकि वो जितना पास होने का न्यूनतम अंक चाहिए था उससे 20 अधिक लाया है, तो उसमें से 20 घटा दीजिए तो पास हो जाएगा। याद रखिए कि हमने किसको निकाला है? पास होने का न्यूनतम अंक। हमने इस आधार पर इस प्रश्न को बनाया है। किस आधार पे?
पास होने का न्यूनतम अंक के आधार पे, पास होने का न्यूनतम अंक पहला के लिए x गुने 20/100 प्लस 5 और दूसरा के लिए x गुने 30/-20 प्लस 5। क्यों? क्योंकि वो 20% तो लाया था लेकिन 5 अंक कम लाया था, तो उसको 5 दे दीजिए तो पास कर जाएगा। अगला 30% लाया है लेकिन जितना में मिनिमम में पास होना है उसे 20 ज्यादा लाया है, तो उसको 20 घटा दीजिए तो पास होने का न्यूनतम अंक ले आया। अब इसी आधार पे अब चूंकि ये तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो बना दीजिए। 20 से 5 बार में कटेगा तो x/5 प्लस 5 बराबर 3x/10 घटाओ 20 हो गया। इसको इधर कर दीजिए। 25 बराबर 3x/10 घटाओ x/5, 25 बराबर 10, 3x घटाओ कितना 2x, 25 बराबर x/10, x बराबर 250, यानी कि परीक्षा जो था बाबू वो 250 अंकों का था। परीक्षा कितने अंकों की थी? 250 अंकों की थी। तो इस तरह से हमने बेसिक कंसेप्ट पे इसको बनाया कि माना परीक्षा x अंकों की थी, प्रथम को पास होने के लिए चाहिए जो x गुने 20/100 प्लस 5, दूसरे को पास होने के लिए x गुने 30/100 माइनस 20, और दोनों को हमने बराबर कर दिया। जब आप इस तरह से समझ लेंगे तो परीक्षाओं में कैसे पहुंचेंगे, कैसे बनाएंगे, जो इस फॉर्मेट पर यदि होगा तो देखिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। मतलब ये समझ लेंगे तब, उस पहले का हम नहीं बता रहे। परीक्षा में बैठेंगे हम सीधा ऐसे लिखेंगे x गुने 20/100 प्लस 5 बराबर x गुने 30/100 घटाओ कितना है 20 लिख दिए, और हम इसको हल कर लेंगे। तो ये आपका हिसाब इस तरह से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम इसको दूसरे तरह से समझते हैं। देखिए दोनों तरीका सही है, जैसे आपके सीख सकता है। आपको देखना है कि जो परीक्षा में ये अंक प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, कहां से प्राप्त किया, तो उतना से हमको ध्यान नहीं चाहिए। ठीक है, उतना से हमको ध्यान नहीं चाहिए। इसमें हमको देखना है कि पास होने वाले का और फेल होने वाले का प्रतिशत का अंतर क्या है। पास होने वाले, फेल होने वाले, तो पास का प्रतिशत घटाओ फेल का प्रतिशत बराबर दोनों के, बराबर क्या करना है, दोनों के अंकों का योग कर देना है। दोनों के अंक, पास अंक का अंतर सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है। पास प्रतिशत कितना है बाबू 30 घटाओ 20 प्रतिशत बराबर एगो के 5 प्लस 20। ठीक है, तो 10% बराबर कितना, बराबर 25। तो माना परीक्षा x अंकों की थी, माना परीक्षा बराबर x, तो x गुने 10/100 बराबर कितना 25, x बराबर 250 बन गया या नहीं बन गया। फिर से बता देता हूं, ये हमको ऊपर लिखना चाहिए था तो हमने नीचे लिख दिया। लिख देता हूं, चाहे छोड़िए हटाइए, यहीं पे लिख देता हूं, माना परीक्षा x अंक की थी। ठीक है, तो पास का प्रतिशत 30 और फेल का प्रतिशत 20 बराबर कितना होना चाहिए 5 प्लस 20। अब कहीं कि श्रीमान ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, क्यों हम ऐसे कर लेंगे। देखिए इसको समझ लीजिए, जो व्यक्ति फेल किया वो 20% तो लाया था परंतु 5 अंक कम लाया था। दूसरा व्यक्ति 30% तो लाया था लेकिन जो मिनिमम था उसे 20 ज्यादा ले आया था। तो 30% लाया और 20% लाया, तो दोनों का प्रतिशत अंतर कितना हो गया 10% हो गया। लेकिन जो 30% लाया था वो 20 अंक ज्यादा लाया था और जो 10% लाया था वो 5 अंक कम लाया था। तो यानी कि पास होने वाले विद्यार्थी का जो परसेंटेज अंतर था वो 10 था,
लेकिन अंकों का अंतर कितना था, 25 था। तो किस संख्या का 10% 25 होगा, तो हमने निकाल दिया 250। तो ये आप दोनों फॉर्मेट में से जिसमें भी आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। ऐसे में बता दूं कि मैं जब खुद परीक्षा में बनाया करता था तो इसी तरह से बनाया करता था, क्योंकि हम सीखे थे उसी तरह से, तो उसी तरह से आपको बता भी रहे हैं। हम लोग जब एसएससी की परीक्षा दिया करते थे ना, तो कुछ बड़े भैया टाइप के लोग थे, तो उस समय एसएससी एलडीसी आया करता था, तो वो 10th पे रहता था, और उसमें पीटी में 100 रीजनिंग और उसके बाद जीएस वगैरह रहता था। फिर मेंस में 17 मैथ होते थे सब्जेक्टिव, और फिर अंग्रेजी हुआ करता था। अंग्रेजी में कभी पास किए नहीं तो एसएससी नौकरी लगा नहीं। तो जो सिखलाते थे, तो चूंकि उस दौर में, मतलब जिस समय हम शुरुआत किए थे, जब नौकरी लगी तब की नहीं, जब शुरुआत किए थे, तो लंबे चौड़े हिसाब बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि सारे लोग एसएससी की तैयारी करते थे और वो लिख के बनाना पड़ता था। 17 मैथ में कुछ मैथ जो होते थे 2 नंबर के होते थे, कुछ 3 नंबर या 4 नंबर के, कुछ 5 या 6 नंबर का हुआ करते थे। तो हम लोग का एकदम साफ था कि हल भी लिखना है, ये बुंदा दे के ये वाला भी देना है, कॉमा देना है, आंसर लिखना है, आंसर को घेर देना है। हम लोग सीखा करते थे, या जो बड़े सिखाया करते थे। तो इसी तरह से हम लोगों ने चूंकि लंबा लंबा सीखा, कालांतर में जब सर्किट चेंज किए, जब चेंज हुए कि नहीं अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर शॉर्ट करना था। मतलब जब मैथ सीख लिए थे तब शॉर्ट करना था, तो शॉर्ट कैसे होगा? अब हम लोग थे पूरा लंबा लिख लिख के बनाते थे। तो वहाँ हमारे 1-2 मित्र थे, तो सोचे हम लोग ये काम करो, बैंकिंग का सेट लाओ। बैंकिंग का सेट लाए। मैथ नहीं आने का तो खैर सवाल ही नहीं उत्पन्न होता था कि उस टाइम को छोटा कर देना। तो बैंकिंग का सेट लाए, और हम लोग प्रथम दिन 50 का सेट लगाए। 50 सेट में जब प्रथम दिन बनाए हम लोग, तो बना कितना? मात्र 12। मतलब 30 मिनट में मात्र 12 हिसाब ही हम लोग बना पाए। सोचिए हम लोग कितने मतलब वो समय का दिक्कत था, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, और 1 महीना तक रेगुलर, मतलब रोज बनाते थे। रोज सेट खरीद के लाते, मतलब एक बार खरीदे रोज बनाते थे। 30वां दिन, मतलब 1 महीना होते होते, विश्वास नहीं कीजिएगा, वो जो 12 मैथ था, 12 से हम लोग चले गए सीधा 48 तक। कहिए कि सर अरे ये तो कुछ ज्यादा लगता है, फेंक दिए। नहीं, फेंके नहीं, अभ्यास किए। मैथ आता था इस फॉर्मेट में, मैथ आता था इस फॉर्मेट में, हमको उसको कंप्रेस करना था। तो ट्रिकी मैथ जैसा कंसेप्ट उस समय आया था भी, लोग अप्लाई भी करते थे, लेकिन चूंकि हम लोग एकदम से बिहार बोर्ड वाले बैल थे, तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। तो हम लोगों ने अपना इजाद क्या किया कि इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। हम माना लिखेंगे नहीं, ऐसे भी ट्रिकी मैथ को देखिएगा कि वो क्या करता है, जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है उसी को आपको बता देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कब? जब आपको पूरा मैथ आता है तब। एक कहानी सुनाने का मूल जो उद्देश्य था यही था कि हमें पूरा आता था, डिटेल में खूब बनाते थे। तो इस तरह से हमने ले आया। हम लोग जब प्रैक्टिस शुरू किए थे तो मैथ में नहीं आता था, तो सबसे पहले हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 के मैथ को बनाया। उसके बाद महेश मिश्रा का मैथ आता था सुमित्रा प्रकाशन में। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उस दौर में जो मैथ आता था वो सब्जेक्टिव आता था, क्योंकि एसएससी के लिए सब्जेक्टिव ही था, तो सब्जेक्टिव बहुत मोटा किताब आता था। तो हम लोग को उसमें से भी नहीं आता था। तो कुछ लोग बोले कि एक काम करो, सबसे पहले इसका उदाहरण बनाना शुरू करो। तो हम लोग उसका उदाहरण बनाते थे, और फिर धीरे धीरे वो सारा चीज़ क्लियर होता गया। जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी हमने सीखा और जो सबसे बड़ी बात समझा, वो था कि हमारे जो सीनियर्स थे, यानी कि जो हमारे साथ परीक्षा दे रहे थे, हमसे आगे थे, वो बहुत ही व्यवहारिक तरह से चीज़ों को बताते थे। वो ये नहीं समझते थे कि ये लड़का हमारा कंपटीटर है। वो अच्छी ढंग से सारे चीज़ को बताते थे। कहीं भी आज तक, सारे लोग तो सफल ही हैं, कभी कहीं आज तक ये नहीं लगा कि उनके मन में ये था कि अरे इसको ऐसे नहीं बता, नहीं, बहुत डिटेल्स, एकदम ढंग से, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सीख। तो हम लोगों ने सीखा इसी तरह से, कंप्रेस क्या किया, इन सब चीज़ों को लिखना छोड़ दिया। तो ये चूंकि आता था तो हमने डायरेक्ट यहीं से बनाना शुरू किया, और जब इस तरह से शुरू किया तो ना तो कंफ्यूजन होता था और ना कोई गलती होता था, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे के चीज को। तो देखिए अभी हमने आपको जो ये बताया ये था अंक पर आधारित प्रश्न। अब कहिए कि एक और उदाहरण ले लूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा।
ऐसे मैं ले सकता हूं एक उदाहरण और, जिसको इसी तरह से बता देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, नहीं दूसरा हो गया, फिर गलती हो जाएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया, परंतु ले ये भी फेल हो गया लगता है, परंतु 36 अंकों से फेल हो गया। 36 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण लिखा हुआ था बाबू, हमने फेल लिख दिया, ठीक है, समझ लीजिएगा। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया। अंक प्राप्त किया, परंतु जो पास होने के न्यूनतम अंक से मतलब जितना पास होना चाहिए था उससे, वो कहां गया प्रश्न, 48 अंक अधिक था। 48 अंक अधिक था। तो पूछ रहा है आपसे कि पूर्णांक क्या है, मतलब पास होने का परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना। फिर से पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया, परंतु 36 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने इतना अंक प्राप्त किया और जो पास होने के न्यूनतम अंक से 48 अधिक था। तो पूर्णांक क्या है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पूर्णांक पूछ रहा है, कभी कभी यह भी पूछ देगा कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या था। परीक्षा में ध्यान रखिएगा, तो बता देता हूं मैं क्या होगा। तो देखिए, माना परीक्षा x अंक का था, x अंक का था, तो जो हमने अभी दूसरा बताया था उसी को बता देता हूं। x गुने 35 घटाओ 23% बराबर 36 प्लस 48, यही बताए थे ना। जो पहला लड़का लाया, जो पास होने वाला लड़का लाया, उसमें से फेल होने वाले लड़का का परसेंटेज घटा दीजिए और दोनों के जो अंतर होंगे वो बराबर होने चाहिए। यही चाहिए ना, यही तो हमने बताया था ना कि भाई देखिए, जो पास हुआ जो फेल हुआ, दोनों को परसेंटेज अंतर को कर दीजिए और जो अंक होगा वो दोनों को जोड़ दीजिए। तो हमने जोड़ दिया, x गुने 12/100 बराबर कितना, 14 के जमा से 4 7 1 8, यही है ना, हैगा या नहीं होगा। तो 12 सते 84, x बराबर 700। तो यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक था बाबू वो आ गया आपका 700 आया। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इसी परीक्षा में पूछ देगा कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या था, पास होने का न्यूनतम अंक क्या था। तो दोनों से निकल जाएगा, या तो आप इससे भी निकाल दीजिए या तो आप इससे भी निकाल दीजिए। तो जो पहला से निकालेंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक तो 700 गुने 23/100 प्लस, चूंकि वो कम लाया है, कितना कम लाया है 36, तो 36 जोड़ दीजिए। 7 21 से 2 7 14 2 16 प्लस 36, 6 1 7 6 3 9 197 अंक मिनिमम है जो उसको पास होने के लिए चाहिए था। याद रखिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा है, ये इस परीक्षा में नहीं पूछा है। तो इस तरह से आप इन चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला फॉर्मेट जो था उसको पर आते हैं। अब देखते हैं संख्या पर बने प्रश्न। अभी तक हमने किस पर देखा, अंक पर आधारित प्रश्न। अब दूसरा फॉर्मेट जो संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित कैसे पूछता है, तो हम उसको आपको पहले कुछ नियम हैं सो लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नियम क्या है, देखिए नियम को याद रखें। ऐसे नियम जो होता है वो
समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी में आता है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नियम है कि यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी, यदि किसी परीक्षा में A% मतलब ABCD कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, 40%, कुछ भी हो सकता है। यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी एक विषय में एवं B% विद्यार्थी दूसरे विषय में, यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी एक विषय में एवं B% विद्यार्थी अन्य विषय में, बात समझिए, A% विद्यार्थी एक विषय में, B% विद्यार्थी अन्य विषय, अन्य मतलब दूसरे विषय, कोई भी विषय, अन्य विषय मतलब रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफी, कुछ भी, एवं C%, देखिए इसको लिख लीजिएगा, C% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल, अनुत्तीर्ण होते हैं तब। बात समझिए, हमने क्या लिखा है कि यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी एक विषय में, B% विद्यार्थी किसी अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा C% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर अनुत्तीर्ण नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी एक विषय में एवं B% विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एवं C% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल या अनुत्तीर्ण, यानी कि सारा फॉर्मेट जो है फेल है, तब दो कंडीशन उत्पन्न होगा। पहला, ध्यान दीजिए कि कोई परीक्षा हुआ, उसमें 5% विद्यार्थी, भूगोल में 4% विद्यार्थी, ज्योग्राफी में 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल कर गए, तब दो कंडीशन उत्पन्न होगा। पहला, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, दोनों विषयों में, अब ढेर पूछेगा कि सर उत्तीर्ण रहेगा तब क्या करेंगे, तो देखिए हम पहले लिख दे रहे हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र विद्यार्थी का प्रतिशत बराबर 100। अब कहिए कि सर इस 100 क्या होता है, बात समझ रहे हैं, 100 क्यों, तो हमने पहले भी बताया था कि 100 जो होता है प्रतिशत का योग होता है। 100 हमेशा क्या होता है, प्रतिशत का योग होता है। सॉरी, गलती हो गया, चलिए ये ठीक है। दोनों विषयों में, यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी एक विषय में, B% विद्यार्थी किसी अन्य विषय में फेल होते हैं तथा C% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण माने पास होने वाले छात्र का प्रतिशत बराबर 100 माइनस A प्लस B माइनस C का परसेंटेज, होल परसेंटेज जो आता है 100 होगा। ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद दूसरा जो कंडीशन होता है कि किसी एक विषय में फेल होने वाले छात्र का प्रतिशत, किसी एक विषय, किसी एक विषय में फेल होने वाले छात्र का प्रतिशत, यही वाला खाली लिख देंगे, A प्लस B माइनस C परसेंट। अब ये कैसे होता है, ये सेट थ्योरी में है कि ये जब कोई एक विषय में फेल किया, कोई दूसरा अन्य विषय में फेल किया, कोई तीसरा जो संख्या वो तीनों में फेल है, तो A प्लस B माइनस C ये निकल जाता है, इसमें यही सूत्र है इसका। तो ये और ये, इसको ध्यान रखेंगे, बात समझे, इसको और इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम इस पर आधारित आपको प्रश्न देते हैं।
इस पर आधारित हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। एक ही प्रश्न में आप टनाक से सीख जाइएगा। जब ये इसको आप उतार लिए होंगे तो, या ये चीज ध्यान रहेगा तो। देखिए बोर्डवा से हम जी हट के रहते हैं ताकि बच्चा लोग ना बोर्ड देखते रहे, मेरा चेहरा देख के क्या कीजिएगा। देखिए का प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी विज्ञान में, 15% विद्यार्थी विज्ञान में एवं 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। एवं 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। ठीक है, दोनों विषयों में फेल हो गए। प्रश्न कहता है तो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास किए? तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। प्रश्न है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी विज्ञान में एवं 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। कहे कि श्रीमान आप तो बोले थे संख्या रहेगा, ये परसेंटेज का हो गया। तो भैया जब संख्या दे देता है तो परसेंटेज को गुना करने से संख्या ही निकल जाएगा। बता दूंगा, अगला प्रश्न जब उठाऊंगा तो उसमें दे दूंगा, वही चीज़ रखूंगा। अब हमने क्या बताया था, जो पहला रूल पर बताया था, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर। अब यहां देखिए ए कितना है 20% जो एक विषय में पास किया है, बी कितना है 15% जो एक अन्य विषय में फेल किया है, सॉरी, सी कितना है 10% जो दोनों विषयों में फेल कर गया। तो हमने बस सूत्र बताया था, क्या बनाया, 100 माइनस ए माने कि 20 प्लस 15 घटाओ 10। सूत्र हमने यही ना बताया था कि 100 इंटू सॉरी माइनस, लंबा चौड़ा लिख देता हूं, 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी परसेंट, यही है ना। तो हमने इसको बैठा दिया, 100 घटाओ 35, अब 35 में से 10 गया 25%, यानी कि 75% बन गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक सूत्र सीखा, उसी पर बैठा दिया, फट से बन गया। कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली अब नहीं है। ठीक है, अब कहता है अगला प्रश्न पर आ जाइए। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर, जो संख्या पर हमने बोला कि हमने इस संख्या जो पूछा था उसी पर ध्यान दीजिए कि कोई एक फॉर्मेट या सूत्र को ध्यान रखिए, उसी पर आप पूरे मैथ को बनाते जाइए। मैंने अभी आपको कथा कहानी जो बताया इसी उद्देश्य से बताया था। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही फॉर्मेट पर चले जाइए। मेरे जो और साथी थे वो अलग अलग तरह से ही सीखते थे। अब 4-5 हम लोग थे, चारों पाँच तरह से बनाते थे। प्रश्न है कि एक परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए। एक परीक्षा में 77% छात्र अंग्रेजी में क्या है जी, अंग्रेजी में पास हुए कि फेल हुए? अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में पास हुए 77% अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, 34% गणित में फेल हुए,
34% गणित में फेल हुए। 34% गणित में फेल कर गए। 13% दोनों विषयों में फेल हुए। 13% दोनों में फेल हुए। 13% दोनों में फेल हुए। ठीक है। यदि 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए, 784 छात्र दोनों विषयों में क्या है, पास है कि फेल है, पास हुए, पास हुए, तब छात्रों की कुल संख्या बताओ। है ना ये प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न है। अब कहिए कि श्रीमान आप तो उसमें लिखे थे फेल वाला, यहां तो ये पास वाला आ गया। हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। हम सबसे पहले लिखेंगे अंग्रेजी में फेल बराबर हल। हड़बड़ाना नहीं है, अंग्रेजी में फेल, क्योंकि हमने फेल पर ही सूत्र बताया था। अंग्रेजी में फेल अनुत्तीर्ण बराबर 100 घटाओ 77 कितना 23%। आ गया। गणित, इसको हम ए लिख देते हैं, ए। गणित में फेल बराबर 34%। इसको क्या लिखेंगे, बी। दोनों में फेल बराबर 13%, यानी कि सी। अब आपको ए बी सी निकल गया, तो हमने सूत्र क्या बनाया था कि दोनों, तो कुल पास छात्र, हमने जो सूत्र बताया था आपको वो था दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र। यहां कहता है कि पास हुए जो छात्र थे वो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र थे वो 784 थे। तो लिखेंगे दोनों विषयों में पास छात्र प्रतिशत बराबर क्या बनाए थे हमने सूत्र, 100 माइनस ए यानी कि 23 प्लस बी 34 और माइनस सी 13। 100 घटाओ 4 3 7 3 2 5 घटाओ 13। 100 घटाओ कितना हो जाएगा 34, यानी कि 64 न बचेगा जी, 44 बचेगा, 44 बचेगा, 44 यानी कि 56%। यानी कि दोनों विषयों में जो पास छात्रों का प्रतिशत था वो 56 आया। तो लेकिन संख्या है 784, तो कुल छात्र बराबर, कुल छात्र बराबर कितना हो जाएगा 784 मल्टी 100। अब आई कितना 56। भैया होगा या नहीं होगा सो बताइए। हमने कहीं पर कुछ गलत लिखा है, नहीं लिखा है। तो कुल छात्र 784 गुना 100 बटा 56 काट दीजिए, कितना से कटेगा 6 से कटेगा, 6 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 6 चौके 24, 560 और 14 से कटेगा 1400। कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया बाबू 1400। ये आपका संख्या निकल गया जो हमने संख्या को बताया था। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी पूरे कहानी में बताने का स्पष्ट है। मैं जिस तेज़ी से बताया है, जिस तरह से बनाया, आप खुद से भी इसको ध्यान देंगे। फिर से बता दूं कि हर व्यक्ति को समझने समझाने का अलग अलग तरीका होता है। आप अपना तरीका विकसित कीजिए, मेरे फॉर्मेट पर मत जाइए, किसी अन्य टीचर के फॉर्मेट पर मत जाइए। आप अपना तरीका विकसित कीजिए कि आप कैसे उस चीज़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न, अंक पर बने प्रश्न और संख्या पर बने प्रश्न को हमने अपने तरह से बताने का प्रयास किया। चीज़ें कुछ सही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि आप खुद से इन सारे प्रश्नों को एक साथ उठाएं। और नहीं कहीं मिलता है तो मेरे चैनल लिंक पर जाइए, वहाँ बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, वहाँ पे दबाइए, देखिए मिल जाएगा आपको। खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। गुना भाग जो होता है ना वो बिल्कुल आपके स्किल पे होता है,
और ये स्किल विकसित करना पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता है। अब आप खुद ऐसे देखिए कि भगवान बुद्ध 12 साल खुद से सीखे, बुद्ध बन गए। अब बुद्ध 5000 साल 2500 साल से दुनिया को सिखला रहे हैं, लेकिन कोई बुद्ध नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि सीखने जो खुद से सीखा जाता है ना, वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है जब आप किसी और से सीखते हैं उसके बनिस्पत। तो हम लोग जैसे लोग जो हैं वो झूठ मूठ का मोटिवेट ही करेंगे, बाकी आप अपना खुद से समझ लीजिए। जब आप अपने स्तर से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तब आप परीक्षाओं में अपना 100 नहीं 200% दे पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।